औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में इनम के फायर अलार्म पैनल को प्रीविडिया सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने का तरीका और फाइल्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने और फाइल में एडिटिंग करने का तरीका सीखेंगे कि एडिटिंग किस तरह की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने सबसे पहले प्रोग्रामिंग में जाना है। प्रोग्रामिंग में जाके टेट्रा 0 और 4 टाइप करेंगे तो आप इंटर करने के बाद पासवर्ड में इंटर होने के बाद आप नेटवर्किंग में जाएंगे और नेटवर्किंग में जाने के बाद आपको ये आईपी एड्रेस देखना है कि आपकी जो पैनल है उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो इस पैनल का एड्रेस 10.10.10.25 है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं, ये देखें ये एक कैट 6 केबल है जो आपने पीसी के साथ कनेक्ट की और दूसरा एंड जो है वो इसका वो हम पैनल के साथ कनेक्ट करेंगे। नहीं, ये दूसरी एंड जो है ये पैनल के साथ कनेक्ट कर लिया और इसके बाद हमने देखना है कि ये हमारी जो केबल है पैनल के साथ कनेक्ट हो चुकी है या नहीं। तो आपने इसका जो वर्चुअल अडाप्टर ओपन करके ये देखें मैंने केबल डिस्कनेक्ट की तो इथरनेटिक जो अडाप्टर था वो डिस्कनेक्ट हुआ। अभी मैं दोबारा इसको कनेक्ट करूँगा तो ये दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें अब दोबारा ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें पता चल गया कि इसका वर्चुअल अडाप्टर इथरनेटिक है। तो आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग में जाना है और इसके बाद एडवांस सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद ये हमारा अडाप्टर था, इसकी एडिटिंग में जाएंगे। एडिट में जाके IPv4 की को मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो ये एक वर्चुअल अडाप्टर बन जाएगा। ये 10.10.24 मैंने यहाँ वर्चुअल अडाप्टर का एड्रेस रखा। आपने जो आपकी PLC पैनल का आईपी एड्रेस है उससे एक कम रखना है। इसी तरह आपने गेटवे का एड्रेस देना है और सबनेट का आपने एड्रेस देना है। ये करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपका एक वर्चुअल अडाप्टर बन चुका है। अब आपने प्रीविडिया के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। प्रीविडिया के सॉफ्टवेयर को जब ओपन करेंगे तो ये देखें आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आपने एड्रेसेबल सिस्टम है तो आपने ये जो ग्रीन वाला EMC सिस्टम है इसको आप इंटर करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम न्यू फाइल में जाएंगे। ये देखें न्यू फाइल में जाके इसको यस करेंगे। यस करने के बाद इसकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो न्यू फाइल ओपन होने के बाद हम जो जितनी हमारी डिवाइस लगी हुई हैं वो डिवाइस हम ये देखें ये पैनल है, ये पैनल आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, ये पैनल सेलेक्ट करने के बाद जितनी हमारी इस पैनल के अंदर डिवाइस लगी हुई हैं वो हमारे जितने कार्ड्स लगे हुए हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। ये पावर सप्लाई कार्ड है इस पैनल में लगा हुआ तो ये मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद दो ये फायर अलार्म के पैनल्स हैं, कार्ड हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया। और दो बेसिकली ये दो कार्ड लगे होते हैं, दोनों कार्ड मैंने ये सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद आपने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके इसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, वही आईपी एड्रेस जो कि हमारी पैनल का एड्रेस है 10.10.25 का जो एड्रेस है वो हमने असाइन करना है। वो एड्रेस असाइन करने के बाद यहाँ से चेक करेंगे कम्युनिकेशन ओके है, इसको हम ओके कर देंगे। जब इसको ओके करेंगे इसके बाद रीड करना है आपने ये जो डाउन एरो का बटन इसको प्रेस करेंगे तो ये रीड हो जाएगा। ये देखें जैसे ग्राफ हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो ये कनेक्टिंग हो रही है। अगर नहीं होगी तो कम्युनिकेशन एरर दे देगा। अब ये देखें इसकी सर्चिंग हो रही है और ये हमारा उसने दोनों डिवाइस पावर सप्लाई वाले जो कार्ड था और फायर अलार्म वाले जो दो कार्ड थे दोनों उसने पिक कर लिए हैं। अब हम लूप में चले जाते हैं। लूप में जाके पहले कार्ड दूसरे कार्ड पे लूप A और B है और तीसरे कार्ड पे लूप 3 और 4 है। ये लूप 1 आ गया। अब अगर लूप 1 को हमने इसकी फ़ाइल को सिस्टम में सेव करना है तो हम एक्सपोर्ट फाइल करेंगे। ठीक है,
अगर सिस्टम से आपने पैनल में सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम सेव करना तो वो इंपोर्ट फाइल करेंगे। अगर पैनल से हमने प्रीविडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू सिस्टम में फ़ाइल सेव करनी तो एक्सपोर्ट फाइल करेंगे। अब ये देखें, ये हम इसको एक्सपोर्ट फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फाइल नेम देंगे और इसका जो जिस भी हमने फ़ोल्डर में इसको इस फाइल को रखना हो तो वो सिलेक्ट करके फाइल नेम दे के इसको सेव कर दें। ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। इसी तरह जितने भी लूप्स हैं उनको भी हम इंडिविजुअल इसी तरह ही एक्सपोर्ट फाइल कर सकते हैं। और अगर हमने पैनल को रीड एड्रेस या करने के बाद अगर हम दोबारा हमने पैरामीटर सेव करने हों तो फिर हम इंपोर्ट फाइल करेंगे सिस्टम से प्रोविडिया के थ्रू पैनल में इंपोर्ट। अब ये देखें, मैं फर्दर अभी सारे इसके जितने भी लूप्स हैं सबको एक्सपोर्ट फाइल करके सिस्टम में सेव कर रहा हूँ। ये अब लूप 3 और 4 को मैं इसी तरह सेम ओपन सेव कर दूँगा। अब अगर आपने ये जैसे ही फ़ाइल आपके सेव हो जाएं तो अगर आपने आईपी एड्रेस या आपने इसकी लोकेशन में एडिटिंग करनी हो तो आप इसकी जो फ़ाइल है एक्सएलएस फाइल है उस फाइल में एडिटिंग करेंगे और इसको दोबारा जो है इंपोर्ट फाइल करके पैनल में सेव कर देंगे। आपकी कुछ एडिटिंग यहाँ पे भी हो सकती है, जैसे लोकेशन की एडिटिंग यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन आईपी जो इस डिवाइसेस का जो एड्रेस होता है उसकी एडिटिंग नहीं होगी। उसकी एडिटिंग जो हमारी एक्सएलएस फाइल है वहाँ पे एडिटिंग होगी। उसमें एडिटिंग करने के बाद आप दोबारा इस फाइल को इंपोर्ट फाइल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में अगर आप पूरा देखते हैं तो इससे आपको प्रीविडिया का सॉफ्टवेयर का बिल्कुल क्लियर आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर